मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग एग्जाम रेक सीरीज को कंटिन्यू देख रहे हैं। आप मेरा पिछला वीडियो देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो तुरंत जा करके देखिए। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप लोगों को उसमें बताया गया है। और यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा और आप लोग हमेशा अपने बोर्ड की तैयारी को बड़े अच्छे से करते रहेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति में से ये प्रश्न स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित त्रिकोणमितीय समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रश्नों को बढ़िया से समझना पड़ेगा। समीकरण का हल ज्ञात करना है। इसका मतलब जैसे हम लोग एक्स वाई जेड में समीकरण हल करते थे और उसका मान निकालते थे, वैसे यहाँ पर थीटा में निकालना है। हमको थीटा का मान निकालना है और जहाँ पे थीटा का मान जो है वह 0 और 90 अंश के बीच में होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। हमको जो दिया गया प्रश्न है ये है और इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। cos थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 ये दिया गया है। इसको 2/1 लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे cos थीटा दोनों जगह पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। cos थीटा को बाहर निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस प्रश्न का प्रारूप कैसा हो जाएगा। इस तरह से कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपान कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर 2/1 ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1, यहाँ पर देखिए हमको एक सूत्र a माइनस बी और a प्लस बी इस प्रारूप में दिख रहा है और इसका परिणाम क्या मिलता है हमको, बराबर a वर्ग ऋण b वर्ग आता है। इस सूत्र का हमको यहाँ पे उपयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका रिजल्ट हो गया। आप इसको ले जा करके यहाँ पर गुणा कर देंगे, इसको ले जा करके यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बाहर में है। ध्यान से देखिए, कोसेक थीटा माइनस 1 1 से गुणा हो गया, धन कोसेक थीटा प्लस 1 ये भी 1 से गुणा हो गया। तब इसके बराबर क्या है हमारा 2/1 है। आगे देखिए, यहाँ पर ऋण 1 धन 1 इसका मान 0 हो गया। अब बचा क्या, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यानी कि 2 ठो कोसेक थीटा, और बाहर में क्या है cos थीटा है पहले से। और नीचे का देखिए, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक सर्वसमीका है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है ये। आगे दिस इक्वल टू 2/1। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देते हैं। देखिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। cos थीटा इंटू 2, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। तिर्यक गुणा के साथ साथ इसका हल भी करते जा रहे हैं, बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखिए तिर्यक गुणा में आ रहा है यहाँ पर, ये हो गया। ठीक है, आगे देखिए इसका, इन दोनों को देखिए, ये एक सूत्र क्या होता है, कॉट थीटा इंटू 2 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 2। आगे हल करते हैं। देखिए ये 2/2, ये वाला 2 नीचे में आ गया, बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बटे कॉट थीटा। ये नीचे क्यों आ गया, इसके हर तरफ। ये एक कॉट से एक ठो कॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, कॉट थीटा बचा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो यहाँ पे बचा कॉट थीटा बराबर 1। अब आपको त्रिकोणमितीय सारणी का उपयोग करना पड़ेगा। जो सारणी में क्या दिया रहता है, सारी डिग्रियों के मान 0 अंश 30 अंश 45 अंश वाला जो सारणी है, इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम है काट 45 अंश बराबर 1 होता है। ये रीजन सफिशियंट है, सिर्फ इतना लिखना। ये तो मैं आप लोगों को यादगार के लिए बता रहा हूँ। तो इसके जगह पे 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, काट 45 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया, 45 अंश आ गया। देखिए, काट थीटा का मान काट 45 है, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा, जो कि 0 और 90 अंश के बीच में है। ये इस तरह से ये थीटा का मान, इसलिए हमने ऐसा निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से आगे आप देखते जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है। आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक से आप बहुत जल्दी ही इसको हल कर लेंगे। ध्यान से देखिए, जिन 2 ठो अंश मापों को जोड़ने से 90 अंश आता है, वही उसकी पेयर है। तो इसकी पेयर बन गई। ये 23 अंश वाले का पेयर 67 अंश, ये और ये पेयर बना लिए। बच कौन सा गया, 10 60 अंश बच गया। इसका वैल्यू हमको पता रहता है। 10 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। यहाँ पर देखिए, इसको लिखना कैसे है। अब हल करते जाते हैं। 10 7 अंश गुणित 10 83 अंश गुणित 10 23 अंश गुणित 10 67 अंश गुणित 10 60 अंश बराबर वर्गमूल 3 प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। यहाँ पर देखिए 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, इसलिए √3 पहले से लिख देते हैं। 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से 23 को घटा देंगे तो भी 67 आता है। और यहाँ पर 10
23 ही रखते हैं। और यहाँ पर देखिए tan 83 अंश को क्या लिख सकते हैं, tan 90 में से 7 घटा देने से भी 83 होता है, और यहाँ पर होता है tan 7 डिग्री। इस तरह से आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक सूत्र का उपयोग बता रहा हूँ, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। तो इसको देखिए, इसका आप सीधा सीधा आंसर क्या लिखना चाहेंगे हम लोग, 7 डिग्री इंटू tan 90 माइनस इसका वैल्यू क्या होता है, cot होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, cot 7 आ जाएगा इंटू tan 23, ये हो जाएगा cot 23। tan 90 माइनस फिर है यहाँ पर, तो उसके जगह पे cot आता है, cot 23 हो गया, और ये वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 हो गया। आगे देखिए क्या होता है, tan 7 डिग्री इंटू, अब यहाँ पर देखिए और एक कन्वर्सेशन है, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो हम इस cot थीटा के जगह पे 1/tan थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 1/tan 7 डिग्री गुणित tan 23 का 23 ही लिखे, और cot 23 का 1/tan 23 लिख सकते हैं इंटू वर्गमूल 3। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, एक कम में बचा क्या, वर्गमूल 3, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। इस तरह से हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है, अभी अभी आपने बनाया है, उसी चीज़ों का सूत्रों का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि एक आप लोग साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और अभी अभी ऊपर के प्रश्न में बताया था tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ऐसे ये सारे सूत्र आप लोगों को जो 6 ठो हैं वो याद रहना चाहिए, ये याद रहेगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आगे देखिए बनाते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है ये। सिद्ध कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू कास 90 माइनस थीटा बटे tan थीटा बराबर कास वर्ग थीटा होता है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। यहाँ पर क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बटे tan थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया, और tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आप लोगों को पता है। आगे देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बड़े बटे का मतलब आप लोगों को ऐसा वाला भाग में मेरे पिछले वीडियो में बताया था, और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक बार लिखने का तरीका देख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट भी कर लेंगे तो किसी भी प्रकार का मार्क्स कम नहीं होगा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा गुणित कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए ये भाग को गुणा किए और नीचे जो था ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। इस स्टेप को आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इसको भी लिखेंगे तो ये भी सही है आप लोगों के लेवल के हिसाब से। तो ये साइन और साइन कट गया, क्या बचा, कॉस इंटू कॉस, यानी कि कॉस का वर्ग थीटा बराबर राइट हैंड साइड, यही हमको सिद्ध करना था। तो इस तरह से देखिए बहुत छोटा सा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न का ये एक ग्रुप है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा में है। देखिए ऐसे प्रश्न 1 नंबर के अक्सर आ जाते हैं, 2 नंबर के अक्सर आ जाते हैं। तो आप देखिए प्रश्न की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से इसका अंक निर्धारित हो जाता है, उस लेवल में आ जाता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर बहुत ही सरल है। मैं फर्स्ट को बताता हूँ। देखिए कॉस 80 बटे साइन 10, यहाँ पर मैं 80 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 90 ऋण 10। आप लोगों को पता है ये 80 के जगह पे मैंने 90 ऋण 10 लिखा, कोई गलती नहीं किया। यहाँ पे हो गया कॉस बटे साइन 10। अब आप लोगों को पता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये होता है। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस का उपयोग हम लोग साइन के रूप में कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कॉस 90 माइनस यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा साइन, और ये हो गया 10 बटे साइन 10। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, एक कम में। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। देखिए साइन 37 बटे 2 कॉस 53। आप किसको लिखना चाहेंगे, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। देखिए अब मैं नीचे वाले का एक लिख के बताता हूँ। 53 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 37, ये 53 का वैल्यू हो गया। कॉस का कॉस लिख देते हैं और 2 का 2 लिख देते हैं, और ऊपर में है साइन 37 है। कितना इजी है देखिए, यहाँ पर कॉस 90 माइनस का होता है साइन होता है, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। साइन और 37 का 37, 2 का 2, और ऊपर में है साइन 37। ये साइन 37 एकम साइन 37 ऐसा कट गया, यहाँ पर 1 है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आ गया 1/2। इसी तरह से हम लोग तीसरा को लेकर के चलते हैं। बहुत ही सरल हो गया, आप देखते होंगे इतना सरल क्वेश्चन
तरीके से आपको बना सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पे देखिए 3 sin 70 और sec 73। यहाँ पर सबसे पहले तो बदल देते हैं sec को, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सारे सूत्र भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 3 sin 17 इंटू 1/cos 73 हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैं नीचे में लिख रहा हूँ 73 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 17 और cos का cos लिख दिए, 3 का 3 लिख दिए ऊपर में और sin 17 का 17 लिख दिए। अब आप लोगों को पता है यहाँ पर 3 sin 17 का 17 हो गया। यहाँ पर देखिए ये cos 90 माइनस का क्या होता है sin होता है और जो थीटा का मान है 17 वो इतना ही रहेगा। यहाँ से ये sin 17 से sin 17 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 3। इस तरह से आप देख रहे हैं बड़े आराम से ऐसे प्रश्नों को आप लोग हल कर सकते हैं और जो इसके मार्क्स के आप ले सकते हैं। इस तरह से आपने बहुत अच्छे से देखा और देखते रहे और आगे भी देखते रहिए। आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा और आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।